अडानी पर क्या कहना है? ऐसा कुछ है ही नहीं। अडानी और मोदी साहब का कुछ ऐसा है ही नहीं। खाली वो तो विपक्ष ऐसा बोलता है भाई अडानी को सपोर्ट करते मोदी जी किसी को सपोर्ट नहीं करते। उनको उनके लिए मोदी जी के लिए उनका देश ही सबसे बड़ा सपोर्ट है, बाकी और कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से भी बड़े बड़े स्टार है नरेंद्र मोदी, उनके आगे कोई स्टार ही नहीं है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमारे स्टार ही वही है। वो जहाँ रैली निकलती है मोदी साहब की, वहाँ पब्लिक को बुलाना नहीं पड़ता, सामने से पब्लिक आती है। और शायद मोदी ये तारीख को आ रहा है। हाँ हाँ, 4 घंटा भी खड़े रहेंगे और मोदी साहब की झलक देख के भी जाएंगे सब, 5 मिनट के लिए भी। हम तो मोदी साहब के फैन हैं। हम तो राजनीति में गुरु मानते हैं। मेरा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है गुरु राजनीति में, और दूसरा है मेरा नरेंद्र मोदी है मेरे लिए। मोदी साहब हाँ, मोदी साहब क्यों बनने चाहिए? काफ़ी विकास किया है और आम पब्लिक का भी वो ध्यान रखते हैं कि आम पब्लिक को क्या चाहिए, वो भी उनके माइंड में होता है कि क्या कैसे करना है। देखो बेरोजगारी तो है ही नहीं, मोदी साहब है तो इतनी रोजगारी भी मिल रही है। आम आदमी को पहले 100 रुपया दिहाड़ी मिल रही थी, अभी 400-500 रुपया हर आदमी को मिल रही है दिहाड़ी। तो बेरोजगारी तो है ही नहीं, सबको मिल रहा है काम। सर कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? विपुल भाई, गुजरात। अच्छा सर, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। हम तो गुजरात वाले तो नरेंद्र मोदी। गुजरात के अहमदाबाद से तो मोदी साहब ही बनेगा। क्यों? अच्छा ये बताइए, गुजरातियों में इतनी दीवानगी क्यों है? इस बार प्रचंड बहुमत मिला है और काम दिखता है ना, काम। हाँ, राहुल गांधी कह रहे काम दिखता ही नहीं है, बेरोजगारी। आती हूँ मैं आपके पास। सर क्या नाम है, कहाँ से है? हम गुजरात से आए, नरेंद्र पटेल नाम है मेरा। नरेंद्र पटेल। हाँ। अच्छा, नरेंद्र पटेल जी बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री? मोदी साहब। मोदी साहब। हाँ, मोदी साहब क्यों बनने चाहिए? काफ़ी विकास किया है और आम पब्लिक का भी वो ध्यान रखते हैं कि आम पब्लिक को क्या चाहिए, वो भी उनके माइंड में होता है कि क्या कैसे करना है। अच्छा हाँ, सर, ये भी बताइए कि गुजरात में वो क्या क्या फैक्टर्स काम किए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष का दावा था कि गुजरात में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं आने वाली और इस बार ही रिकॉर्ड टूटा है 7वीं बार। ये बताइए सर, कितना ज़मीनी स्तर पर काम होता है और विकास कितनी हुई है, पूरे भारत में कितना विकास हुआ है, और ये भी बताइए कि कौन कौन से वो वादे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप सभी को लगता है कि पूरे हुए हैं, जनता खुश? सब वादे पूरे हुए। मोदी साहब ने जो भी वादा किया है वो सब वादे पूरे किए हैं मोदी साहब। इस बार तो मुकाबले में राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है और भारत टूटा हुआ था, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी जी के आने के बाद से धर्म के आधार पर बांट किया। देखो बेरोजगारी तो है ही नहीं, मोदी साहब है तो इतनी रोजगारी भी मिल रही है। आम आदमी को पहले 100 रुपया दिहाड़ी मिल रही थी, अभी 400-500 रुपया हर आदमी को मिल रही है दिहाड़ी। तो बेरोजगारी तो है ही नहीं, सबको मिल रहा है काम। ये भी बताइए, इस बार कहीं ना कहीं तैयारी ये चल रहा है कि गुजरात की तर्ज पर कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी होगी। गुजरात में क्यों आखिर इतनी प्रचंड बहुमत आया है? और आप ये भी बताइए, वहाँ पर अगर मैं धर्म की बात करूँ तो हिंदू वोट बैंक्स भी होंगे, मुसलमानों का क्या रुख है मोदी जी को लेकर? क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि मुसलमानों की मोदी जी नहीं। मुसलमानों के भी मोदी जी है। गुजरात में एकता बहुत है हिंदू और मुसलमानों की, कोई ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। पहले 2000 की साल से पहले बहुत वहाँ हो रहे थे दंगे, अभी कुछ नहीं है। अभी 22, 23, 24 साल का लड़का, उसको मालूम ही नहीं है कि वहाँ कोई दंगा हुआ है। अच्छा, दंगा बहुत ज़्यादा कम। हाँ, सब विकास है मोदी साहब ने किया है, सबको एक मिला के सबको साथ में लेके चलते हैं वो। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको कहीं ना कहीं बीजेपी का ये भी दावा था कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है तो फिर आखिर प्रचंड बहुमत कैसे आया? मुसलमानों ने भी वोट दिया है, मुसलमानों ने भी वोट दिया है। तो वो ऐसा, वो तो राजनीति कर रहे हैं लोग विपक्ष वाले, बाकी ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान को, मुसलमान का लेके वो कोई ऐसा। मुसलमान भी वहाँ पर मोदी जी को सपोर्ट? हाँ, मुसलमान भी काफ़ी सपोर्ट है, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान सपोर्ट है वहाँ पे गुजरात में। काम दिखता है। हाँ, काम दिखता है। हाँ, सबको साथ में लेके चलते हैं, वही उनका ध्येय है मोदी साहब का। सर विपक्ष तो पूरी तरीके से तैयार है, मेगा प्लान बन रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं 24 में मोदी जी को हरा देना है, क्योंकि देश में तरक्की नहीं हो रही। नहीं, मोदी साहब ही आएंगे 24 में, वो आएंगे तो ही इंडिया आगे बढ़ेगा। अच्छा, ऐसी आपको उम्मीद है? हाँ, बहुत सारी उम्मीद है उनसे, मोदी साहब से। 29 तक में भी आने के वाले क्या सर, क्या बोला? 24 में तो आएंगे, फिर 29 में भी आएंगे। हाँ, फिर 34 में अपने योगी जी आएंगे। हाँ, ये अपना भविष्यवाणी है, लिख लो। योगी जी जब अभी रहने वाले मोदी साहब। अच्छा ये बताइए, योगी जी जब अभी गए थे यहाँ पर गुजरात में तो अपार संख्या में समर्थन भी मिलता दिखाई दिया था। अब योगी जी भी गुजराती पसंद करते हैं? हाँ, बहुत। हाँ, करते हैं गुजरात में पसंद, बहुत योगी जी पसंद करते ही है ना। और आगे मोदी जी के बाद में योगी जी ही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी मुकाबले में कोई नहीं? ना, कोई नहीं, योगी जी है बाद में, मोदी जी के बाद। भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा सक्सेसफुल? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे उनकी तरफ से बहुत सक्सेस है,
पब्लिक की तरफ से क्या है वो पता नहीं है, बाकी है तो मोदी जी 2024। हाँ, मोदी जी आएंगे। विकास होगा अगर एक बार फिर से कमान संभालते हैं तो। इससे भी ज़्यादा विकास होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, और मोदी जी ही चाहिए जो हमारा पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया है, भारत का पासपोर्ट का। पहले भारत का पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं था, जानता नहीं था। तो इंडिया को ग्रोथ काफ़ी किया है मोदी साहब ने, और बाहर जाते तो इंडिया, मनमोहन सिंह पीछे खड़े रहते थे और मोदी जी आगे पीछे से बुलाते बाइडेन मोदी साहब को हाथ मिलाने के लिए। हाँ सर, ये बताइए, अभी अमेरिका से बुलावा आया है, अभी सितंबर में मोदी जी जाने वाले हैं, राज यात्रा वहाँ पर होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? और जो बाइडेन ने कहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डिसीजन मेकर है मोदी जी, और ऐसा पहले नहीं देखने को। वो तो इंटरनेशनल तो कोई मालूम नहीं, पर है अच्छा है, वही मोदी जी को उनकी काबिलियत पे ही बुलाया होगा उन्होंने, कोई है तो ही बुलाया ना मोदी साहब को। अभी ब्रिटेन के सांसद ने कहा कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। किस तरीके से जनता देख रही है? जो मोदी जी को ही देख रही है ना, विकास चालू है। देखो उनके मुमकिन है ही नहीं काम मोदी जी का, जो भी है नाम उनके है ही नहीं। दीवानगी क्यों? कौन से ऐसे काम हुए सर कि अभी तक लगा कि बच्चन, शाहरुख खान से भी बड़े बड़े स्टार है नरेंद्र मोदी, उनके आगे कोई स्टार ही नहीं है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमारे स्टार ही वही है। वो जहाँ रैली निकलती है मोदी साहब की, वहाँ पब्लिक को बुलाना नहीं पड़ता, सामने से पब्लिक आती है। और शायद चाहिए कि मोदी ये तारीख को आ रहा है। हाँ हाँ, 4 घंटा भी खड़े रहेंगे और मोदी साहब की झलक देख के भी जाएंगे सब, 5 मिनट के लिए भी। हम तो मोदी साहब के फैन हैं। हम तो राजनीति में गुरु मानते हैं। मेरा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है गुरु राजनीति में, और दूसरा है मेरा नरेंद्र मोदी है मेरे लिए। और मोदी जी के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनता का रुख योगी आदित्यनाथ पर है। हाँ, मोदी जी के बाद ऐसा लग रहा है कि जनता का रुख योगी पर है। हाँ, योगी पे ही है। वो 2034, अभी 2 साल 2 टर्म आएंगे अभी मोदी साहब, 2024 2029। विपक्ष कह रहा है कि बहुत नाराजगी है देश में, तो उसका विपक्ष करने का है तो विपक्ष ही बोलेगा ही ना, नाराजगी तो विरोध का काम करेंगे ना। मोदी जी ही आएंगे, उनको भी अंदर से दिल से तो मालूम है कि वही आने वाले, पर वो तो ऐसे सामने से तो बता नहीं सकते कि हम नहीं आएंगे, दूसरे मोदी साहब आएंगे, ऐसे तो वो बता। गुजरात कितना बदला सर, दर्शकों को बताइए, गुजरात कितना बदला? गुजरात में अभी क्या नहीं बदला ऐसा बोलो। गुजरात में आज से 95 साल के पहले का गुजरात देखो, 95 के साल पहले का, और अभी 2022-23 का गुजरात देखो। आपको एक बार ऐसा हो तो एक बार विजिट मारना, आपको मालूम पड़ जाएगा। और आपको तो प्रेस रिपोर्टर वाले हो, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, 95 साल के पहले कैसा कैसा था उसका रिकॉर्ड भी होगा आपके पास, और अभी का रिकॉर्ड देख लो, फिर हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाओगे। अच्छा सर, ये बताइए, आखिर ये इल्ज़ाम क्यों कि मोदी जी ने अडानी को सारे शेयर्स बेच दिए हैं, और अडानी अभी जिस तरीके से वो अडानी पर क्या कहना है? ऐसा कुछ है ही नहीं, अडानी और मोदी साहब का कुछ ऐसा है ही नहीं। खाली वो तो विपक्ष ऐसा बोलता है भाई अडानी को सपोर्ट करते मोदी जी किसी को सपोर्ट नहीं करते। उनके लिए, मोदी जी के लिए उनका देश ही सबसे बड़ा सपोर्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। उनको खाली देश के लिए ही विचार सकते वो, बाकी अदानी, रिलायंस, वो सब तो खाली बातें हैं इन लोगों की। कि केंद्र सरकार ने बैंकों से लोन लिया, अडानी को दे दिया, अडानी ने पूरा लोन डुबा दिया, कर्ज पर डूब गया, और भारत का विकास कहीं ना कहीं इससे क्षतिग्रस्त। नहीं, बैंक का लोन की जगह है अभी तो। अच्छा, आप लोग को लगता है, क्योंकि आरएसएस ने भी बयान दिया कि षड्यंत्र के तौर पर है, और आज जो महिंद्रा ग्रुप के मालिक ने भी समर्थन दिया है कि ये षड्यंत्र हो रहा है अडानी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। संतंत्र यही स्वतंत्र ही ये तो। ये राहुल गांधी को पहले से कहाँ से मालूम था कभी ये होने वाला है? उन्होंने बोला था राहुल जी ने, तो उनको कहाँ से पता चला कि पहले ये होने वाला है, अभी अदानी के खिलाफ कोई फुग्गा फूटने वाला है? वो ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? तो ये कोई षड्यंत्र किया है तभी उनको पता चला है कि भाई ये होने वाला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मोदी जी है, मोदी जी है। हमारे इंटरव्यू मोदी साहब को दिखाना कि तुम्हारे गुजरात के लोग आए थे, ऐसे बोल रहे थे। और रिवर फ्रंट देखो अहमदाबाद का, एक वो अटल ब्रिज बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है। अटल ब्रिज, गिफ्ट सिटी भी बनाया। गिफ्ट सिटी इतना डेवलप हो रहा है कि पूछो मत। अभी इंटरनेशनल तो मोदी साहब को मिलने का है, पर हम मिल नहीं सकते न, हम तो मिलने का है, नहीं मिल का हमको कहाँ अपॉइंट मिलेगा। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर गुजरात में प्रचंड बहुमत आने का कारण और गुजरात की जनता ने बताया। कहाँ से आए, क्या नाम है? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं। ये बताइए सर, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री सब, ये तो पूरे इंडिया को पता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एग्जिस्टिंग। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। He is such a dynamic, he is such a saint, he is such a dedicated person. You will not find for next 2 centuries.
What's the main reason you want again Modi should win for our Prime Minister? But the Modi should win. Yes. What's the main reason? What's Main the reason? yeah. Country is exponentially progressing. What else do you want? सर ये भी बताइए, जिस तरीके से अगेंस्ट मतलब विपक्ष क्लेम कर रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस की इस बार गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी है और विपक्ष में एकजुटता देखने को मिली है, मोदी जी को हराने के लिए कवायद तेज हो गई, क्या लगता है? It is a vibrant Indian democracy and freedom of speech to everyone. So let everybody speak. Let the people see who is working what and what he is doing for the country. How you are seeing the development of current situation? Wonderful, marvelous, marvelous. Yeah, Okay. yeah. And sir, what do you do? From where you are? You are from Delhi. I am from Delhi. Okay. Yeah. Thank you so much for speaking.